अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़। मैं हूं खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। उमर बताएगा कहाँ पे आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी यानी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, और जाहिर है कि ओवरऑल पूरे जनूबी पंजाब के अंदर सूरत हाल ख़राब है। और इस वक्त जो अहम खबर हमारे पास है वो बहावल नगर से है, जहाँ पे जो बस्ती मामून का है उसके मकाम के ऊपर सैलाबी सूरत हाल के दौरान जो अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा था, इस दौरान रेस्क्यू 1112 की एक कश्ती उलट गई है जिसमें 22 अफराद सवार थे। और इस वक्त जो रेस्क्यू जराए हैं उनका बताना यही है कि कश्ती में जो अफराद थे वो ज़्यादा तादाद में सवार थे, यानी ओवरलोडिंग या ओवरलोडेड होने की वजह से कश्ती जो है वो दबाव का शिकार हुई, और जिसके बाद ये हादसा पेश आया है। जिसके फौरन बाद रेस्क्यू हुकाम जो थे उन्होंने फौरी तौर पे उन अफराद को रेस्क्यू करने के लिए कार्रवाई की, और 20 अफराद को लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि उनको बाहिफाजत वहां से निकाल लिया गया है, लेकिन 2 अफराद ताहाल लापता है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मकबूल अहमद ने हमें वहां से ज्वाइन किया है। मकबूल, ये बताइएगा कि अब लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? तमाम अफराद को बाहर निकाल लिया गया है, जो अफराद लापता होने के मुतालिक है उनके मुतालिक रेस्क्यू हुकाम क्या बता रहे हैं? जी, बहावलनगर दरियाए सतलुज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बहावलनगर दरियाए सतलुज में इस वक्त जो है ऊपर दर्जे का सैलाब आया हुआ है, और 2 लाख से ज्यादा जो है पानी का रेला वो बहावलनगर दरियाए सतलुज पुल से क्रॉस कर रहा है। अगर ये मैं बात करूं रेस्क्यू के हवाले से, तो रेस्क्यू की कश्ती जो है मोमे का और लाले का गांव है, इसके दरमियान में जो लोग सैलाबी पानी में जो फंसे हुए थे, इनको रेस्क्यू करने के लिए जो है वो कश्ती में सवार 22 लोग कश्ती में सवार थे, और इनको जो है एक गांव से दूसरे गांव में जो है शिफ्ट कर रहे थे इनको। और वहां पर जो है कश्ती जो है रेस्क्यू की वो दरियाए सतलुज के पानी तेज होने की वजह से जो है वो उल्ट गई, और जिसकी वजह से जो है 22 के 22 जो है अफराद वो पानी में डूब गए। रेस्क्यू करते हुए जो है वो 20 अफराद को जो है वो दरियाए सतलुज जो है सैलाबी पानी से निकाल लिया गया है, और 2 की अभी जो है वो तलाश जारी है। 2 अफराद अभी तक जो है उनकी जो है लाश अभी तक नहीं मिल सकी है। अगर मैं बात करूं इंतजामिया के हवाले से, तो इस वाकये की इतला मिलते ही जो है डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद बूंद और मकामी पुलिस थाना और रेस्क्यू की टीमें जो है चक मोमे का और लाले का के दरमियान, यानी 2 अफराद ताहाल लापता हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए हुकाम जो है अपनी कोशिश जारी कर रहे हैं, जारी रखे हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ तक सिर्फ सूरत हाल नहीं है बल्कि पूरे पंजाब के अंदर इस गैर मामूली सूरत हाल है। हमने मुख्तलिफ जगहों से अपने नुमाइंदों को इस वक्त उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे तफसीलात जानते हैं कि इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ देहात में, इलाकों में क्या सूरत हाल है, सैलाब क्या नुकसान कर रहा है। सबसे पहले हम जो है वो चलते हैं, इस वक्त जो हमारे नुमाइंदे ने हमें कबीर वाला से ज्वाइन किया है, जहां पर बताया गया है कि हेड सदनाही के मकाम के ऊपर जो तोड़ा गया बंद है, उसकी वजह से सूरत हाल थोड़ी खराब है, और इवन जो कब्रिस्तान है वो भी उसकी जद में आए हैं। अमीर हमजा ने ज्वाइन किया। अमीर, क्या रिपोर्ट है वहां से? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीर वाला के नवाही इलाके मौजा जो है वो 12 घाग में, जहाँ पे सैलाबी रेले ने तबाही मचा के रख दी है। माई सपूरा का बंद टूटने की वजह से यहाँ जो है वो 20 से जायद मौजा जहाज जो है वो उनके घर सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। मजीद मेरे साथ एक मुतासरा मौजूद है, उनसे जानते। बेरहम लहरों ने लोगों के घर मिसमार करके रख दिए हैं, लोग अपनों से दूर हो चुके हैं। इस वक्त अगर मैं तबाहकारियों की बात करूं तो हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं, हजारों एकड़ फिश फार्मिंग थी वो बिल्कुल सफास्ती से मिट चुकी है, और अब ये रेला मजीद तबाही फैलाते हुए दरिया चनाब की तरफ 28 गाग कतालपुर साइड से मूव करके मजीद तबाही फैलाने के लिए तहसील शुरकोट का रुख किया हुआ है। जी, आपने मुतासरा की बात सुनी है, उनका ये कहना है कि ये जो सैलाबी रेला है माई सपूरा के बंद टूटने की वजह से इन मौजा जहाज में पहुंचा और इनमें तबाही मचाते हुए जो है तहसील शोरकोट की तरफ रवाना दवा है। इसने जो है बरबेगी, कतालपुर, कुंड सरकाना, 22 गाग, 11 गाग, 9 गाग, इस जैसे कई मौजा जात हैं जिनको मुतासर किया है, और कई मौजा जात ऐसे हैं जिनको सफा हस्ती से मिटा दिया है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कबीरवाला की सूरत हाल हमने जानी, अब आपको मुजफ्फरगढ़ लेके चलते हैं। वहाँ पे तहसील रंगपुर के अंदर दरियाए चनाब और रावी जो दोनों हैं वो तबाही मचा रहे हैं, बहुत सारे देहात इस वक्त जेर आब हैं। अपने नुमाइंदे अली शेर से तफसीलात ले लेते हैं। अली, इस बारे में अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जोआना बंगला
खुशाब रोड, मुल्तान रोड में इन पर मौजूद हूँ। अगर यहाँ बात की जाए जोआना बंगला की, तो इस वक्त जो जोआना बंगला की सूरत हाल है वो पानी की सतह में कमी हो रही है। 2 दिन पहले जो ये हम जिस रोड पर मौजूद हैं, यहाँ से पानी जो है 2 फुट की ऊंचाई से पानी ऊपर से गुजर रहा था। आप मेरे अकब में देख सकते हैं इस वक्त जो रोड की सूरत हाल है वो जो है नाक़िस सूरत हाल हो गई है, रोड टूट का शिकार है। तो अगर हम जोआना बंगला में नुकसानात की बात करें तो इस वक्त जोआना बंगला की जो हैं वो मुतअद्दिद मौज़ा जात जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं और मुतअद्दिद जो बस्तियां हैं वो पानी में डूब गई हैं। और हमारे ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि जो इस वक्त नशेबी इलाके हैं उसमें 90% जो मकान आते हैं वो टूट चुके हैं, गिर चुके हैं और जो 10% बचे हैं वो भी डैमेज हैं। और अगर हम यहाँ इंतज़ामात की बात करें तो जब यहाँ से सैलाबी रेला गुजर रहा था तो इंतज़ामिया की तरफ से लोगों को रेस्क्यू भी किया गया और लोगों के लिए फ्लड रिलीफ कैंप भी लगाए गए, जहां लोगों को रेस्क्यू करके मुंतकिल किया गया और उनको रिहाइश और खाने का इंतजाम भी किया। तो इसमें हम अगर बात करें तो इंतजामिया भी मुतहरिक रही। जो सुपर बंद था जो जोआना बंगला और रंग पार्क का, तो इस पर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होने की वजह से शहरियों ने खुद ब खुद हिफाजत की और शहरी आबादी को महफूज बनाया। जी अली शेर हमें अपडेट कर रहे थे। इसके बाद आपको खानपुर चाचड़ा शरीफ लिए चलते हैं, जहां पर दरियाए सिंध में भी अब वही सैलाबी सूरत हाल है और वहां पर ऊंचे दर्जे के सैलाब ने 17 जो बस्तियां हैं उनको मुतासर किया है। हर तरफ तबाही है। हमारे नुमाइंदे रब नवाज वहां पे जो मुख्तलिफ शहरी हैं जो इसका निशाना बने हैं उनके मुतालिक हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। रब नवाज, क्या अपडेट्स हैं? 7 मौजाजात हैं वो पानी सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिससे फसलें तबाह हो गई हैं। जो इलाका मकीन है वो पानी की जद में आ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बस्ती मौजा पौड़ा के रहायशी मौजूद हैं जो कि शदीद दुश्वारी का शिकार है। इनसे बात करेंगे। कोई हुकूमत का आदमी हमारे पास नहीं आया, हम अकेले पड़े हैं। सतवार साहब ने सारा माल बाहर पे है, सामान बाहर पे है, वो बच्चे दलील हुए पे ने कोई चापते नहीं। अगर किसी करे बंदे भी ऐसे तो साड़ी गाल कोई नहीं सुनता। माल वास्ते चारा कोई नहीं, पाले वास्ते तंबू कोई नहीं, टेंट कोई नहीं, कोई चीज नहीं देते। जैसा कि आपने इलाका मकीनों की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो हमें किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि खुदारा हमारी मदद की जाए और हमें जो है वो सहूलियत फराहम की जाए। जी, सैलाब के बाद कमोबेश बहुत सारी जगहों पे ऐसी ही सूरत हाल है। अगर लियाकतपुर की बात कर लें तो वहाँ पे सैलाबी पानी बताया गया है कि उसकी सतह घरों की छतों तक पहुँच गई है और इलाका मकीन इस वक्त जो है वो घर की छतों पर महसूर होकर रह गए हैं। आमिर शाह हमारे नुमाइंदे से वहाँ पर मौजूद है। आमिर शाह, वहाँ पे ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकतपुर का नवाही इलाका है। मौजा बेट भत्तड़ में भी जो है दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी है। यहाँ पर जो है जो सैलाबी पानी है वो घरों की छतों तक पहुँच चुका है और पानी की जो ऊंचाई बताई जा रही है वो 15 से 20 फुट है और जो इलाका मकी हैं वो अब भी बेजारो मददगार घरों में मैसूर हैं। यहाँ पर जो है अभी तक रेस्क्यू का अमल शुरू नहीं किया गया और ना ही कोई यहाँ पर सरकारी बोट्स आई गई है और ना ही कोई इंतज़ामिया की तरफ से इस तरफ कोई तवज्जो दी गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर प्राइवेट बोट्स की, तो प्राइवेट बोट्स वाले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से किराया वसूल कर रहे हैं और जो किराए की जो नोयत है वो एक सवारी का जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपये, और जबकि अंदर के जो हालात बताए गए हैं बोट्स वाले जो हैं वो ज़िंदा लोगों को उसी तरह छोड़कर आ रहे हैं। अगर जानवर लोड करते हैं तो वो जानवर के बदले एक जानवर की डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरफ मौज़े के जो हालात है वो इंतहा की कशीदा हैं। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि मौज़ा बेट भत्तड़ में जो है रेस्क्यू का अमल शुरू किया जाए। बिल्कुल ठीक, लियाकतपुर की तफसीलात हमने जान ली हैं। इसके बाद आपको बहावल नगर लिए चलते हैं। बहावल नगर में जो दरियाए सतलज है उसका पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुआ है और तो और स्कूल्स भी जो हैं वो मुतासर हुए हैं। इस वक्त जो फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। हमारे नुमाइंदे मकबूल अहमद ने हमें वहाँ से ज्वाइन कर लिया। मकबूल, अब ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सकलुज की बेल्ट में। आपको बताता चलूँ यहाँ जो है दरियाए सकलुज में ऊपर दर्जे का सैलाब है और मुसलसल पानी की सतह में जो है इजाफा हो रहा है और यहाँ से जो है 2 लाख का रेला जो है वो पानी का इस वक्त दरियाए सकलुज पुल से जो है वो क्रॉस कर रहा है। यहाँ जो घर बनाए गए थे लोगों के वो भी पानी में डूब चुके हैं। ये कैमरामैन को कहूँगा राइट साइड पे मेरे दिखाएं, ये देखें ये पानी में डूब चुके हैं और कई घर जो है अपनी मदद अपने कैक जो है वो गिराए जा रहे हैं लोग जो है। और यहाँ से 2 लाख से ज़्यादा जो है वो पानी का रेला जो है भावनगर से क्रॉस कर रहा है। अगर मैं बात करूँ इंतज़ामिया के हवाले से तो इंतज़ामिया की जानब से जो है हाई अलर्ट जारी कर दी गई है। रेस्क्यू की टीमें जो है वो काम कर रही हैं और इस वक्त जो है इंतज़ामिया की जानब से हाई अलर्ट जारी कर दी गई है और पानी ने
तबाहियाँ मचाई हुई हैं दराई बेल्ट में रहने वाले लोगों को, और कई गांव जो है वो पानी की लपेट में आ चुके हैं, फसलें डूब चुकी हैं और इसी तरह जानवर जो है वो पानी में फंस चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक। जनूबी पंजाब से अब आपको सेंट्रल पंजाब की तरफ लेके चलते हैं और वहाँ पे हाफिजाबाद में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है और दरियाए चनाब की वजह से वहाँ बहुत सारी तबाही हुई है और बहुत सारे मुतासिरीन अभी भी ये शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि उन तक कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुँचा और ऐसी एक माँ अपनी बेटी के गम में निढाल है जो सैलाब के बेरहम पानियों की नज़र होगी। मज़ीद तफसीलात अपने नुमाइंदे हाफिज अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, बात की जाए हालिया सैलाब की तो सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं। हाफिजाबाद के नवाही गांव बेलेवाला में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहां पर जो है दरिया की बेरहम मौजें जो है इनका पूरा गांव जो है उसको बहा कर ले गई हैं। यहाँ पर मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बड़ा नुकसान होया, बच्चियां दा समान रोड़ गया, माल रोड़ गया, दाने रोड़ गए, कोई बंदा साढ़े हाल नहीं पहुंचा। 2 फौजी आए, दूजे बच्चे उन्हें कड्डे ते कुड़ी जेड़ी है वो भी सन नहीं लद्दी, 12 साल की बच्ची वो भी नहीं लद्दी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, माँ जी का भी यही कहना है कि हमारी फसल मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगी, हमारा गांव पूरा जो है वो सफ़ा हस्ती से जो है वो मिट गया। इनकी एक बच्ची 12 साल वो भी जो है पानी की नज़र हो चुकी है। हमारी वज़ीर आला पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया से हमारा ये मुतालबा है कि हमारी दाद रसी की जाए, हमारी इमदाद की जाए। जी हाफिज अब्दुल कदीर हमें हाफिजाबाद से अपडेट कर रहे थे, इस तरह मुल्क के दीगर इलाकों से हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सैलाब की यही सूरत हाल है। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़ाहिर है सैलाब के साथ बहुत तबाहियाँ हैं। बहुत सारे इलाकों के अंदर जो है सूरत हाल ये है कि लोगों की वहाँ पर ज़मीनें ज़ेर आब हैं, मकानात गिर गए हैं, लोग फाकोदक आ गए हैं। लोग आज ABN न्यूज़ के साथ बात कर रहे थे, आप दीदा हो गए। क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बस्ती दे तकरीबन 60% घर जो है ना वो ढह चुके हैं। मकान साढ़े ढह गए जी, साड़ियाँ फसलां सारियाँ सड़ गई हैं, नुकसान हो गया जी। फसल सारी बुड़ गई है, मकान गिर गए हैं, बच्चे जड़े के भाई रोड ते बैठे हैं। सरकारी सरगर्मियाँ बहुत कम हो रही हैं, ना कोई खाना प्रोवाइड हो रहा है, ना कोई साफ़ पानी के पीने का पानी है। हमने 2 दिन से खाया नहीं खाया, हमारे जानवर भूखे हैं, हमें उनके लिए चारा चाहिए, अपने लिए खुराक चाहिए। मेरा पूरा घर ढह गए, पानी अंदर वड़ गए, नुकसान थी गए ढेर सारा, कशे कहीं बची। दाने शाने बाल शाल साड़ी हर शय पत्ती, कोई बंदा नहीं जिम्मेवार आ रही है, ना कोई सरकारी बंदा, ना कोई किसान, ना कहानी है। आप मदद आप करेंगे करें। लोगों की राय आपने देखी है। अब आपको मेलसी लेके चलते हैं। वहाँ पे दरिया सतलज की सूरत हाल ज़रा तशवीशनाक हो गई है। 1,20,000 क्यूसेक का रेला से गुजर रहा है और 32 से ज़ायद ऐसे मौज़ाजात हैं जो मुतासर हुए। हमारे नुमाइंदे इरफान महमूद हमें वहाँ से अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेलसी दरिया सतलुज हेड सैफन के मकाम पर। यहाँ पर इस वक्त 1,20,150 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है जो कि ऊंचे दर्जे का सैलाब है और आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर पानी में मज़ीद इजाफा होगा। अब तक मेलसी में 32 से ज़ायद मौज़ाजात सैलाब से मुतासर हो चुके हैं और 10,000 से ज़ायद लोग नकल मकानी कर चुके हैं। 12,000 से ज़ायद खड़ी फसलें जिसमें कपास, गन्ना, तिल, मकई शामिल है, ज़ेर आब आ चुकी हैं। इंतज़ामिया की जानिब से बराए नाम 6 फ्लड रिलीफ कैंप लगाए हैं जहाँ पे मुतासरीन को कोई सहूलियात मुयसर नहीं और इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन ही कर रही है। मुतासरीन शदीद परेशान हैं। उनकी वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील है ताकि जो मुतासरा मौज़ाजात हैं उनसे उनका इनखला यकीनी बनाया जा सके। जी बिल्कुल ठीक। मेलसी की सूरत हाल आपने जानी। ओवरऑल हमने यहाँ से जलालपुर पीरवाला के अलावा पूरे मुल्क से आपको अपडेट्स दी। अब आपको स्टूडियो ले चलते हैं, यानी खान आपको ज्वाइन करेंगी। सही, बहुत शुक्रिया उमर तफसीलन आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे सूबा सिंध का, जहाँ पे शहरी इक़्तिदार में बारिश का सिलसिला जारी है। मली नदी में मुख्तलिफ डैम्स का पानी समुद्र में जाता है। मली नदी में कब्जा माफिया की जानिब से नदी नालों पर सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जब भी तूफ़ान आती है तो नदी नालों पर तबाही हो जाती है, जबकि दूसरी जानिब रेती बजरी की चोरी भी बड़े पैमाने पर जारी है। इस वक्त मलीर के काश्तकारों में खुशी की लहर छाई है। मलीर नदी की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ नबील मीरजत से। जी बिल्कुल, शहर कायद में वफ़के से बारिश का सिलसिला जारी है। मैं एक साथ मौजूद हूँ। मली नदी
पुल पर जहाँ मली नदी पुल ओवरफ्लो होने के बावजूद जो है उसका पानी जो है रात के पहर में मली नदी पर 16 फुट से भी ज़्यादा पानी यहाँ पर गुजर कर रहा था। इस वक्त मली नदी ओवरफ्लो होने के बावजूद इसका जो पानी का गुजर सफ़र है वो इस वक्त जा रहा है। इसके साथ साथ अफसोस की बात यह है कि मलीर में रेती बजरी की चोरी की जा रही है। चोरी जो होने के बावजूद जो नदी नालों पर कब्जे किए जा रहे हैं, वहाँ पर सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं। पहले भी कई हादसा रोनमा हो चुके हैं, पहले भी जाने ज़ाया हो चुकी है। पर इस वक्त मैं आपको ये बताना चलूँ कि मली नदी में जो पानी है इस में ओवरफ्लो हो गया है। इसके साथ साथ आपको मैं भी बताना चलूँ कि मलीर में जो है रेती बजरी की चोरी और मलीर नदियों पर जो कब्जा माफिया किया जा रहा है, इससे पहले भी कई जो है हादसात वाक़यात पेश आ चुके हैं। पर इस वक्त मलीर नदी पर पानी तकरीबन 10 से 12 फुट जो का पानी जो गुजर सफ़र कर रहा है वो समंदर की तरफ जा रहा है। जी दीगर खबरों में आपको बताएं, सेनेटर आजम खान सवाती काम्या कमेटियों से मुस्ताफ़ी। आजम सवाती ने पार्टी की हिदायत पर सेनेट की 5 काम्या कमेटियां छोड़ दी। सेनेटर जीशान खानजादा, सेनेटर अली जफर भी काम्या कमेटियों से मुस्ताफ़ी। सेनेटर आजम सवाती ने काबीना कमेटी इक्तिसादी अमूर की काम्या कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। आजम सवाती ने सेहत की काम्या कमेटी, कानून व इंसाफ, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी छोड़ दी। आजम खान सवाती कहते हैं पार्टी कायद की हिदायत पर इस्तीफा दिया। इस्तीफे देकर मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कानून और आइन के हुक्मरानी के लिए अब काम्या कमेटियां बेसूद हो चुकी हैं। इस्तीफा अपने पार्लिमानी लीडर अली जफर को भेज दिया, जो चेयरमैन सेनेट को भेजेंगे। पार्टी की हिदायत, PTI के अरकान सेनेट तमाम काम्या कमेटियों से इस्तीफा देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस्लामाबाद के मारगला टाउन और ऑर्चर्ड स्कीम के रिहायशियों की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। CDA की जानिब से नाले और आबी गुजरगाहों पर प्लॉट अलॉट करने का इंकशाफ। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने CDA से प्लॉट की तफसीलात तलब कर ली। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से वकील काशिफ अली मलिक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालती रिमार्क्स के मुताबिक CDA लेआउट के साथ बताए कि आबी गुजरगाहों और नालों पर कैसे प्लॉट बनाए गए। वकील काशिफ अली मलिक का कहना था सैलाबी सूरत के बावजूद CDA नालों और आबी गुजरगाहों पर प्लॉट अलॉट कर रहा है। बहुत सारे रिहायशी इलाके आजकल पानी में डूबे हैं। अदालत ने CDA से लेआउट प्लान और आबी गुजरगाहों पर प्लॉट अलॉट करने की तफसीलात तलब करते हुए समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।